नमस्कार, मैं बिहार से हूँ और मैं एक बिहार का एक शिक्षित बिहारी हूँ। अभी समय है रात के लगभग 2 बज चुके हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना बिहार के ऊपर कुछ वीडियो बनाया जाए और बिहार के लोगों को कुछ संदेश दिया जाए। तो हम बेसिकली आपका हम बस 5 मिनट लेना चाहेंगे। हम बात करना चाहेंगे बिहार और रोज़गार के ऊपर। बेसिकली जब हम बिहार का नाम लेते हैं तो रोज़गार हमसे काफ़ी दूर है, जिसका कहीं न कहीं बिहार के लिए रोजगार का दिल्ली का सफ़र 1200 किलोमीटर का है। बिहार के लिए रोजगार का सफ़र चेन्नई का 2100 किलोमीटर का है। बिहार के रोजगार का सफ़र मुंबई का लगभग 1900 किलोमीटर का है। तो सबसे बड़ी बात हम बात करें तो चाहे वो सरकार 1990 से लालू यादव की रही हो, उसके बाद नीतीश कुमार की रही हो, किसी ने भी बिहार के रोजगार के लिए जो पहलू पे काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। तो इस बात को हम साइड में रखते हैं और बात करते हैं अभी बिहार का सिस्टम क्या है और बिहार कैसे काम कर रहा है। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल, पहला सवाल ये है, क्या बिहार के लोग जूते नहीं पहन रहे? क्या बिहार के लोग कपड़े नहीं पहन रहे? क्या बिहार के लोग चिप्स के पैकेट नहीं खा रहे? क्या बिहार के लोग ठंडे नहीं पी रहे हैं? क्या बिहार के लोग हवा में सांस नहीं ले रहे? क्या यदि सही मायनों में बोले तो, क्योंकि इनको बिहारियों को हवा में अलग सांस लेने की जरूरत पड़ गई है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हम पहले ये समझते हैं कि जो बिहार में एक्चुअली बिहार के साथ हो क्या रहा है, बिहार के साथ गेम क्या चल रहा है, कैसे हम लोग फंसे हैं। हम बिहार में मछली खाते हैं। वो मछली हमें लोकल के अलावा एक टैग नेम के साथ हमें मिलती है कि जो ये बंगाल से आया है, ये आंध्र प्रदेश का माल है। हम बिहार में कपड़े पहनते हैं, उसके साथ एक टैग नेम के साथ मिलती है कि ये कपड़ा दिल्ली में सिला गया है, कलकत्ता में सिला गया है। हम बिहार में जूते पहनते हैं, वो भी कहीं न किसी बाहर से आता है। तो सवाल ये है कि बाहर जाके, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, बाहर वो जूते कौन सिल रहा है, बाहर वो कपड़े कौन सिल रहा है। यदि हम मोर ओवर देखें, यदि हर किसी काम के, चाहे वो पंजाब में खेती करने का बात हो, वहाँ पे जाके धान रोपने का बात हो, तो वहाँ पे कौन कर रहा है? वो भी एक बिहारी कर रहा है। सब नहीं कर रहे, कुछ लोग कर रहे हैं, 10 लोग ही कर रहे हैं ना। हम 10 लोग का पलायन तो रोक सकते हैं ना। तो पॉइंट ये है कि जो चाहे एग्रीकल्चर हो जाए, एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, हमारे पास इतने लैंड है, हमारे पास ज़मीन की कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास सोच की कमी है। हम मछली ला रहे बंगाल से ही, ला रहे वहाँ से ट्रक भर भर के ला रहे। क्या हमारे पास तालाबों की कमी है? कमी नहीं। क्या हमारे पास खेतों की कमी है? नहीं, कमी नहीं है। हमारे यहाँ गेहूँ उपज रहा है, वो क्या हो रहा है? वो बिहार से बाहर जा रहा है, फिर आटा बन के बिहार में आ रहा है। हमारे यहाँ सरसों उपज रहा है, फिर वो बाहर के जा रहा है, वो फिर अच्छे खासे फैंसी पॉलीथीन में पैक होके आ रहा है, हमारे यहाँ किराने दुकान में भर भर के तेल बेचा जा रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हमारे यहाँ से कोई आ रहा है, वो सस्ती दामों में चीज़ें खरीद के ले जा रहा है, वो अपनी ब्रांड लगा रहा है और हमें महंगा चेप रहा है। और वहाँ जाके वो करने वाले कौन है? वो भी बिहारी है। उस फैक्ट्री में बोरा कौन ढोने वाले? वो भी बिहारी है। तो कहीं ना कहीं इस इकोसिस्टम की तोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हम दोनों तरफ से ठगे जा रहे हैं। तो पॉइंट इज़ दैट कि जो इसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है। हम लोग एक बीइंग है बिहारी, एक मेंटेलिटी होती है कि ना हमें सरकारी नौकरी करनी है। हर कोई बिहार में पैदा लिया, आप आईएएस बन रहे, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बिहार में पैदा लिया, आपकी सरकारी नौकरी बहुत वैल्यू है और कुछ नहीं है। लेकिन सच तो ये सरकारी नौकरी से जहाँ तक सवाल है ना, आपकी दाल रोटी पूरी हो सकती है और सरकारी नौकरी से आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप सरकारी नौकरी मत कीजिए, लेकिन सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं दिया जा सकता है ना। यदि हम उस चीज़ों से हट के एक बार सोचे, जो लोग जिनके पास थोड़े से पैसे हैं, यदि वो एक जूते का स्टार्टअप कर ले, तो क्या जो बिहार से जो जूते सिलने के लिए जा रहे हैं, दिल्ली पंजाब जहाँ भी जा रहे हैं, उनका शायद पलायन रुक जाएगा। बिहार के लोग कपड़े पहन रहे हैं, तो शायद वहाँ पे कोई कपड़ा सिलवाने का एंड पूरा सेटअप कर ले, तो शायद जो बाहर जाए कपड़े सिल रहे हैं, उनको बिहार में कपड़ा सिलने को मिल जाएगा। और मतलब एक बिहारी को इसमें डबल फायदा, फिर बिहारी को भी सस्ती सामान मिलेगी ना, चाहे वो कपड़े हो जाए, चाहे वो जूते हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें डबल प्रॉफिट, अपने को मार्केट मिलेगा, जो बिहारी काम करे उनको रोजगार मिलेगा, जो
तो पॉलिटिक्स पे डिपेंड ना होते हुए, चीज़ें ना करते हुए, बीइंग ए बिहारी हमें अपने बिहार को बदलने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो छोटे से स्टार्टअप कर सकते हैं। जो हमारे पास स्किल की कमी नहीं है, क्योंकि बाहर जाके हमारे बिहार के लोग ही काम करे, चाहे कहीं भी हो, तो स्किल की हमारे पास कमी नहीं है। बस हमें थोड़ी सी मेंटलिटी चेंज करने की ज़रूरत है कि हमें रेदर देन चेजिंग गवर्नमेंट जॉब की, हाँ सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, हो रहा है नहीं हो रहा, डजेंट मैटर, किए जा रहे हैं, 10-10 साल तक हम जनरल कंपटीशन दे रहे हैं। इससे बेटर है कि हम लोग जब कॉलेज के टाइम से होते हैं, हमारे पास कुछ है, तो एटलीस्ट एक छोटा सा स्टार्टअप करें। मैं ये नहीं कर आप एक दिन में आप टाटा, अंबानी, जारा और एडिडास और किसी को पीछे छोड़ देंगे। एटलीस्ट हम छोटा सा स्टार्टअप कर सकते हैं कि हम अपने लोकल मार्केट का जो नीड है, जो हमारे आसपास की जो नीड है, उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। यदि हमारे गांव से गेहूं बाहर जा रहा है और वो पूरी आटे पीस के आ रहा है और हमारे गांव में बिक रहा है, तो हम अपने गांव का, अपने आसपास के 10 गांव का एक हम सेटअप कर सकते हो ऐसा कि हम उसकी उसकी जो ज़रूरत है उसको हम फिल कर सकते हैं। यदि बाहर के लोग जा रहे हैं जूते सिल रहे हुआ, तो हम एक ऐसा सेटअप कर सकते हैं कि जो हमारे ज़िले में जो लोग जूते पहन रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है। एक स्टार्टिंग लेवल से, इस लेवल से हम लोग मतलब बेसिकली अपने आप पूरे जो दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, जो हम अलग, हम दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। हमारे यहाँ से वो चीज़ ले रहे हैं, हमारे बंदे काम कर रहे हैं और फिर वो चीज़ बना के हमें भेज रहे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि सामने वाला सब बैठा बैठा, और इसको बोलते हैं ना कि मतलब मेहनत किया कोई और, खाया कोई और, पकाया कोई और, खाया कोई और, सेम सीन वो हो चुका है। और अब जब आप बिहार से बाहर निकलेंगे तो आप इसे फील करेंगे कि बिहारी एक, अभी एक बीच में के स्लोगन चला गया था, बिहारी होना हो गया बदहाली और बिहारी होना हो गया एक, आप मतलब समझ रहे क्या क्या नाम चाह रहे हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो मेंटेलिटी चेंज करने की ज़रूरत है, रेदर देन चेजिंग ए गवर्नमेंट जॉब और इन चीज़ों का। हमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्टार्टअप के पीछे जाना होगा और लोगों को रोज़गार देना होगा, और लोगों को भी ये समझना होगा कि हाँ, यदि हम बाहर जाकर 18,000 कमा रहे हैं तो गांव में रह के हमें 12,000 में काम करना चाहिए। क्योंकि रेदर देन आप बाहर जाकर 18,000 कमा रहे तो आप रूम रेंट भी दे रहे हैं, अपना खर्च भी है, फैमिली का खर्च भी है, तो फाइनली ये होता है कि आपको वहाँ पे जो है ना सिर्फ रहना और खाना पीना हो सकता है। तो इस तरह से हम दोनों के लिए बेनिफिट है। जो हमारे यहाँ छोटे बहुत मैन्युफैक्चरर जो बनेंगे, जो चीज़ें प्रोडक्ट बनाएंगे, चाहे किसी भी सेक्टर में हो जाए, चाहे एग्रीकल्चर में हो जाए, चाहे वो सर्विस में हो जाए, चाहे टर्सरी में हो जाए, किसी भी सेक्टर में हो जाए, उनके लिए वो प्रॉफिटेबल रहेगा और जो लोग काम करेंगे उनके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। रेदर देन कि आप बाहर जाकर 18,000 कमा रहे, घर पे आप 12,000 या 10,000 जो भी कमा रहे, आप एक फैमिली के साथ रह रहे हैं, एक जिसको बोलते हैं ना आइडियल लाइफ जी रहे हैं। ये देखो था ना, बच्चे बिहार में, आप दिल्ली घूम रहे हैं या फिर पंजाब घूम रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की बदलने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप एजुकेटेड हैं, थोड़ी भी आपके पास रिसोर्सेस हैं, थोड़ी भी आप कुछ कर सकते हैं बिहार की समस्याओं का, बेसिकली लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। चाहे आप, आपके पास कुछ नहीं है, आप पोल्ट्री कर सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास, आप पोल्ट्री कीजिए, मुर्गी पालन कीजिए। आपके पास कुछ नहीं है, आप गॉड फार्मिंग कीजिए। आपके पास पढ़े लिखे नहीं है, आप गॉड फार्मिंग कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं सो बड़े बड़े एमएनसी से जॉब छोड़ के आ रहे हैं, वो मछली पालन कर रहे हैं। आप लोगों को सर्विस दे सकते हैं, आप किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठा सकते हैं। बहुत चीज़ें करने के लिए आप बेसिकली आप एक्सप्लोर करेंगे ना, तो बोलते हैं ना कि बिहार में पैसा नहीं है, ऐसा बस एक पॉलिटिक्स ने बिहार को ऐसा बना रखा है। यदि आप बिहार में ढूंढेंगे तो बहुत ही रोजगार के साधन है। बेसिकली आपको ना बस एक होता है ना कि जो सरकारी नौकरी का चश्मा, वो उतार के देखने की ज़रूरत है। और जैसे ही सरकारी नौकरी का चश्मा आपको उतरेगा तो आपको मार्केट में पैसा, काम, इज्जत और आने वाले समय में नाम, और एक दिन हम भी बिहारी भी टाटा, बिरला और अंबानी के कैटेगरी में रहेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली करते हैं, कुछ स्टार्टअप करते हैं। हर किसी के पास कुछ रिसोर्स है तो आगे आइए, कुछ स्टार्टअप कीजिए, लोगों को रोज़गार दीजिए, ठीक है ना। आप एरिया में चूज़ कीजिए, आपकी एरिया की क्या डिमांड है, आपके एरिया में क्या सही चल सकता है, कैसे आप बिहार को बदल सकते हैं, कैसे आप अपने बेसिकली अपने एरिया को कैसे आप बदल सकते हैं, क्या वहाँ की ज़रूरत है और क्या आप उनके लिए कर सकते हैं। तो बस ठीक है, यदि बदलते हैं, बस इतना कहना चाहते हैं, बिहार को बदलते हैं। और बाकी आपको हमारी थॉट अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय बिहार, जय बिहारी, लेट्स चेंज द बिहार। बदलते हैं बिहार को, बहुत जल्द बदलते हैं। धन्यवाद।